के डीजीपी नलिनी प्रभात ने भी एक अहम मीटिंग की सदारत की है। इस मीटिंग में आईजी जम्मू, आईजी सिक्योरिटी, आईजी रेलवे शामिल हुए हैं। सभी जिले के एसएसपी भी मीटिंग में शामिल हुए। इस बैठक में अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। इसी सिलसिले में सिक्योरिटी के हवाले से ये अहम मीटिंग मुनाकिद की गई है, जहाँ सिक्योरिटी के हवाले से तमाम अहम चर्चा की गई है। इस बीच आला अफसरान भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। सभी तरह के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया गया है। आईजी जम्मू, आईजी सिक्योरिटी और आईजी रेलवे भी मीटिंग में शामिल हुए। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे ख्वाहिश जुड़ गए हैं। ख्वाहिश, फिलहाल के अपडेट मिल रहे हैं। अमरनाथ यात्रा जल्द ही शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर लगातार सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और अब ये अहम मीटिंग मुनाकिद की गई। बिल्कुल, यात्रा शुरू होने के लिए अब 1 महीने का समय ही रह गया है और ऐसे में यात्रा की सुरक्षा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसको लेते हुए ही ये मीटिंग की गई है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस पर बहुत बड़ा दायित्व है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस के अलग अलग दस्ते हो, बटालियन हो, वो सब किस तरह से चीज परफॉर्म करेंगे। और इस बार यात्रा कुछ अलग होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये यात्रा होने जा रही है और यहाँ पर सुरक्षा काफी कड़ी करने की जरूरत है। उन सारे आतंकियों की यात्रा पर नजर है और ऐसे में किसी भी तरह का कोई हमला ना हो पाए या आतंकी कोई इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दे पाए, तो ऐसे में पुलिस और सुरक्षा बलों का बहुत अहम रोल रहने वाला है। तो चाहे वो अमरनाथ यात्रा के लिए लखनपुर से एंट्री जब जम्मू कश्मीर में होती है वहां से लेकर जम्मू तक हो या जम्मू से लेकर आगे श्रीनगर तक हो, जितना भी हाईवे का पोर्शन है या फिर मेन शहर है, वहां पर सुरक्षा कड़ी करना बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर ये बैठक की गई है। बड़ी बात यह है कि रेल के जरिए जो हजारों लाखों लोग हैं वो आते हैं जम्मू तक और उसके बाद वो टू बेस कैंप है, वहां से उनको कॉन बाइक में जो है आगे पहलगाम और पटना के लिए ले जाया जाता है। तो बाई एयर भी आते हैं लोग, तो चाहे वो एयरपोर्ट की सुरक्षा हो, रेलवे स्टेशन की हो, यात्री निवास की हो, चाहे वो जम्मू हो या दूसरे जिलों में जो बने हुए हैं, हर जगह सुरक्षा कड़ी करने की जो है वो निगरानी है। उसके अलावा यात्रा कराया है वहां पर सुरक्षा जो है पुख्ता रहेगी और यात्री जो है वो आ पाए और बाबा के दर्शन आराम से कर पाए और किसी भी तरह का कोई डर ना हो कि गारंटी जो सुरक्षा एजेंसियों को ही लेनी है, उसको लेकर देखते हुए ये बैठक जो है वो ली जी। ख्वाहिश, अकीदतमंदों की सहूलत को लेकर तमाम अहम कदम उठाए जा रहे हैं और इसी सिलसिले में ये अहम मीटिंग भी आज मुनाकिद की गई है। लेकिन अगर हम यात्रा रूट्स की बात करें तो वहाँ किस तरह के इंतजाम इस बार देखने को मिलेंगे, किस तरह की तैनाती कंपनियों की वहाँ पर की जाएगी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, ऑलरेडी एमएचए जो है वो यहाँ पर कंपनियों की तैनाती के लिए जो है ऑर्डर दे चुका है और कंपनी यहाँ पहुंचना भी शुरू हो रही है। लगभग 550 के तकरीबन जो कंपनियां हैं वो इस बार जो है अपना यात्रा के लिए रहने वाली हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। उसके अलावा जब पुलिस है या सेना भी जो है वो भी ड्यूटी परफॉर्म करती है, तो ओवरऑल कह सकते हैं आपकी सुरक्षा का बहुत बड़ा चक्र जो है इस बार लगाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है और हर तरह से यात्रा सफल हो इसके लिए केंद्र सरकार इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट है वो इस तरह से काम करती हुई नजर आ रही है। बड़ी बात है जम्मू कश्मीर का सुरक्षा तंत्र जो है वो एमएचए के अधीन है, तो किसी भी तरह की कोताही ना हो और बात सीधा केंद्र के पास है, इसलिए हर तरह से जो है सुरक्षा जो है वो चाकचौबंद रहने वाली है। इसको देखते हुए कोई भी किसी कोर्ट कसर छोड़ने की जो वो रास्ते पे वो केंद्र नहीं नजर आ रहा। ऐसे में जम्मू पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट है। जम्मू पुलिस के पास पिछले 3 दशकों का एक्सपीरियंस भी है यात्राएं करवाने। इस बीच जिस तरह से पुलिस लगातार उसमें रिफॉर्म हो रहे हैं और जो पुलिस को जो है वो काफी मजबूत भी किया जा रहा है, तो ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है यात्रा को सरल और पूरी सिक्योरिटी देने में। ऐसे में इसी को देखते हुए ये मीटिंग की जा रही है जी। ख्वाहिश, पिछले दिनों सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी एक अहम बैठक की गई थी अमरनाथ यात्रा को लेकर, जहां उन्होंने ये भी कहा था कि पहलगाम हमले के बाद इस बार की अमरनाथ यात्रा एक बड़ा चैलेंज है इंतजामिया के लिए, लेकिन इंतजामिया इसे लेकर पूरी तरह तैयारियों में जुटा हुआ है। कितनी तादाद, क्या लगता है इस बार कितनी तादाद अकीदतमंदों की देखने को मिल सकती है, क्या उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, बात यह कि रजिस्ट्रेशन तो बहुत सारे लोगों ने कराई है, लाखों की तादाद है, लेकिन यात्रा किस तरह से आती है, क्योंकि पहले से यात्राएं कुछ दिन कम तो हुए हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाएगा कि लोगों का किस तरह से यात्रा की तरफ जो है वो ध्यान रहता है। और सबसे बड़ी बात एक परीक्षा भी है, चाहे केंद्र की हो या फिर जम्मू कश्मीर यूटी सरकार की हो, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद कुछ तरह से टूरिज्म जो है वो खत्म हो गया था। धीरे धीरे करके टूरिज्म जो है वो दोबारा से पटरी पर आ रहा है, वैश्विक यात्रा भी शुरू हो रही है, कश्मीर में भी अलग अलग गाँव पर सैलानी पहुंचना शुरू हो रहे हैं। लेकिन अमरनाथ यात्रा एक बहुत बड़ा एंगल देती है और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक जरिया भी है। तो ऐसे में जो जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है
क्या उतने लोग आते हैं, हमसे ज्यादा आते हैं, कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा एक दायरा रहता है। तो लोग किस तरह से पाक देश पर जवाब देते हैं यात्रा में शामिल होकर, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्यथा सरकार पूरी तरह से तैयार है और जो जम्मू कश्मीर सरकार है वो भी कोई तरह किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है यात्रा संबंधी चीजों को लेकर। और वो इसलिए चाहते हैं कि इस यात्रा के जरिए पूरे देश में एक मैसेज हो जाएगा कि कश्मीर बिल्कुल शांत है, आप आइए। यात्रा भी कीजिए, स्पिरिचुअल ट्रैवलिंग भी कीजिए, तो अगर आप घूमने के लिए आए हैं तो भी आइए। कश्मीर बिल्कुल जो है वो शांत है, आप कहीं पे भी आए और आराम से घूम सकते हैं, कोई दिक्कत की बात जी। ठीक है ख्वाहिश, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। 3 जून से शुरू होने वाली माता खीर भवानी मेले की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसी सिलसिले में आज आईजीपी वीके बिरती ने तैयारियों का जायजा लिया और बताया कि मेन प्रोग्राम 3 जून से शुरू होगा। कि मेला खीर भवानी अभी जल्द ही शुरू होने वाला है और इसका मेन फंक्शन जो 3 तारीख को रहेगा और इसमें बाकी जो पूरी वैली के मुख्तलिफ जिलों से लोग डिवोटीज आएंगे। तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसके पुख्ता इंतजाम करेंगे और साथ ही साथ इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, ट्रैफिक रिलेटेड और सिक्योरिटी जो हमारा महकमा है उसके भी इंतजाम पुख्ता रहेंगे ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पे कोई दिक्कत पेश ना आए। तो इस बीच आपको बता दें कि माता खीर भवानी मेले को लेकर सभी तरह की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है। इस बीच अकीदतमंदों के लिए खास तैयारी की गई है, खासतौर पर उनकी सहूलतों के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सबा अंसारी जुड़ गई हैं। सबा, क्या कुछ तैयारियां अब तक मुकम्मल की गई है और किन खास बातों पर ध्यान दिया जा रहा है? जी देखिए, बिल्कुल माता खीर भवानी का जो मेला इस साल 3 जून को होने जा रहा है, उस हवाले से हमने देखा है कि पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी और आज फाइनली हम देख रहे हैं कि जो तैयारियां हैं वो अपनी आखिरी मरहले में पहुंच चुकी है। और वहां पर हमने देखा है कि पिछले दिनों से हम देखते आ रहे हैं कि वहां पर हमें किसी न किसी का दौरा हमें वहां पर देखने के लिए मिला। डीसी गांधरबल वहां पर पहुंचे थे, तैयारियों का जायजा लिया और आज वहां पर आईजीपी पहुंचे थे जिन्होंने जायजा लिया गया। और सबसे बड़ी बात जो है वो सिक्योरिटी को लेकर है। सिक्योरिटी इंतजाम वहां पे रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ वहां पर आर्मी की हम बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, तमाम तरह सिक्योरिटी फोर्सेस जो है उनको वहां पर तैनात किया गया है ताकि खीर भवानी का जो मेला है वो एक खुशहाल तरीके से उसका इनेकाद किया जाए। उसके अलावा वहां पर यात्रियों के ठहरने के, उनके खाने पीने के भी हमें तमाम तरह इंतजाम देखने के लिए मिल रहे हैं। कई दिनों से वहां पर जो टेंट्स वगैरह है वो बनाए जा रहे थे ताकि यात्री जो आए, क्योंकि खीर भवानी का जो मेला होता है इसमें जो यात्री आते हैं वो बहुत दूर दूर से आते हैं। हम देखते हैं कि ज्यादातर उसमें कश्मीरी पंडित हमें देखने के लिए मिलते हैं और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ रियासतों से वो यहाँ पर पहुंचते हैं। तो उनके लिए तमाम तरह इंतजाम जो है वो किए जाते हैं, उनके वहां पे रुकने का, उनके खाने पीने के, तो वो तमाम तरह इंतजाम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। 3 जून को मेला जो है वो लगेगा और उसके हवाले से अब हमें तमाम तर जितनी भी तैयारियां थी वो अपनी आखिरी मरहले में पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। जी सदर सबा, खुद आईजीपी ने मौके पर पहुंचकर तमाम तैयारियों का जायजा लिया है और ये भी बताया है कि मेन प्रोग्राम 3 जून से शुरू होने जा रहा है। 3 जून से शुरू होने तक मेला कब तक जारी रहेगा, कितने दिनों तक प्रोग्राम चलने वाला है? देखिए, वहां पर जो भी डिवोटीज पहुंचते हैं, वैसे तो ये मेला 3 दिन तक रहता है, लेकिन जो 3 तारीख को पहला दिन रहता है उस दिन हमें सबसे ज्यादा वहां पर लोगों की भीड़ देखने के लिए मिलती है। और जितने भी डिवोटीज वहां पर पहुंचते हैं वो 2 तारीख तक ही वहां पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि 3 तारीख के दिन वहां पर जो पूजा होती है उसमें जो एक अकीदतमंद है वो शामिल होने की पूरी कोशिश करते हैं। उसके अलावा कुछ अकीदतमंद ऐसे होते हैं जो 3 तारीख की शाम को ही वापस निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो रुकते हैं और फिर 2 दिन और अपना जो एक्सटेंड करते हैं अपना टूर। तो उस हवाले से हम देखते हैं कि 3 दिन तक ये मेला रहता है, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन है वो 3 तारीख को हमें देखने के लिए मिलता है और ज्यादातर भीड़ भी हमें उसी दिन देखने के लिए मिलती है जब मेले का पहला दिन होता है। और इसी हवाले से हमें तमाम तैयारियां भी देखने के लिए मिल रही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि हर साल ही वहां पर हमने पिछले कुछ सालों से देखा है कि हर साल वहां पर भीड़ जो है, लोगों की जो तादाद है, अकीदतमंदों की जो तादाद है उसमें काफी हमें इजाफा देखने के लिए मिला है। और इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि एक अच्छी खासी तादाद अकीदतमंदों की वहां पहुंचेगी और उसी हवाले से इंतजामिया काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं और इंतजामिया ने सिक्योरिटी को लेकर वहां पे कड़े इंतजाम इस बार किए हुए हैं। जी सदर सबा, ऐसे में अगर अमरनाथ यात्रा को लेकर देखा जाए तो जल्द ही यात्रा भी शुरू होने जा रही है और उससे पहले खीर भवानी का मेला मुनाकिद किया जाता है। बड़ी तादाद में इसमें भी अकीदतमंद शामिल होते हैं। क्या कुछ अहमियत इसकी भक्तों की तरफ से बताई जाती है?
जी देखिए, बिल्कुल अगर मैं अमरनाथ के हवाले से बात करूँ तो 3 जुलाई से अमरनाथ शुरू होगी और खीर भवानी के मेले के बाद पूरा 1 महीना बचता है और अमरनाथ यात्रा के हवाले से भी हमें तमाम तर तैयारियां देखने के लिए मिल रही है। हम देखते हैं कि जो भी अमरनाथ यात्रा के लिए यात्रा आती है और अगर वो खुद आते हैं, अगर वो जत्थे के साथ नहीं होते हैं तो वो अपने जब वो वापस यहाँ से निकलते हैं, बालटाल से वापस निकलते हैं तो वो खीर भवानी मंदिर जो है वो जरूर पहुंचते हैं। हालांकि जो जत्थे के साथ आते हैं वो तो आते भी साथ में हैं और फिर वहीं से दर्शन करके बाबा बर्फानी के वहीं से वापस चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं जो आम लोग होते हैं, जो आम टूरिस्ट होते हैं, उनकी भी हमें खासी तादाद हमें खीर भवानी मंदिर में देखने के लिए मिलती है। और खीर भवानी मंदिर की जो खासी मान्यता है वो कश्मीरी पंडितों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि कश्मीरी पंडित उनको अपनी कुलदेवी मानते हैं। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि हम साल में जिस दिन भी कभी भी वहां पे जाते हैं, हमें वहां पे कश्मीरी पंडित जो है वो वहां पर दिखाई देते हैं। और हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से जिस तरीके से कश्मीर के हालात बेहतरी की तरफ लौटे हैं, तो उस हवाले से अब हमें कश्मीरी पंडित वहां पर ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और जब हम उनसे बात भी करते हैं तो उनका यही कहना होता है कि हम 30 साल के बाद, हम 35 साल के बाद वापस कश्मीर लौटे हैं और आज हम माता खीर भवानी का आशीर्वाद लेने मंदिर आए हैं। तो इस तरीके की कहानियां भी हमें वहां पर मिलती है। लोगों की काफी ज्यादा मान्यता है और जब लोगों को लगता है कि माहौल ठीक है और जाना चाहिए तो लोग जो है वहां पर पहुंचते जरूर है। जी सर, ठीक है, सभा बनी रही हमारे साथ, पढ़ेंगे आगे। वहीं खीर भवानी मेले के साथ ही गांधरबल जिला इंतजामिया ईद उल अजहा को लेकर भी तैयारियों में मशरूफ है। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर ने जल शक्ति और पावर डिपार्टमेंट को त्योहार के मौके पर हर जिले में पानी और बिजली सप्लाई को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो, इसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को सभी रूट पर सवारी गाड़ियों का इंतजाम करने की भी हिदायत दी गई है। वहीं इसी के साथ साथ मीटिंग में एडीसी, एसपी, सीएमओ और तमाम आला अफसरान भी मौजूद रहे। सभा इसके साथ साथ जिस तरह देखा जा रहा है गांधरबल जिला इंतजामिया की तरफ से सभी तैयारियां ईद उल अजहा को लेकर भी की जा रही हैं। जी देखिए, बिल्कुल अगर हम ईद के हवाले से बात करें तो ईद उल अजहा का जो त्योहार है वो 7 तारीख को मनाया जाएगा और उस हवाले से भी अब हमें तमाम तर तैयारियां देखने के लिए मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हमें तमाम तर तैयारियां देखने के लिए मिल रही है। तमाम डिपार्टमेंट के साथ जो है मीटिंग की जा रही है, उनको हिदायत दी जा रही है कि क्या कुछ किस तरीके से करना है। तो उस हवाले से हमें तैयारियां भी देखने के लिए मिल रही है। लोग भी काफी ज्यादा ईद को लेकर अब हमें जो है वो अपनी तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। इस अब ईद के हवाले से भी हमें तमाम तर तैयारियां जो है वो देखने के लिए मिल रही है। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, खासतौर पर उनका बड़ा रोल रहता है, क्योंकि तमाम तर चीजों को मैनेज करना, हम ट्रैफिक की बात करें या फिर जो जल शक्ति डिपार्टमेंट है पानी के हवाले से, तो ये तमाम तर चीजें जो है इन पर भी गौर फिक्र की गई है मीटिंग में। और तमाम तर जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको भी हिदायत दी गई है, डायरेक्शन दी गई है कि क्या कुछ किस तरीके से उनको करना है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और ईद का जो त्योहार है लोग खुशी के साथ मना सके। जी सर, ठीक है, सब तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। मतरवा जिला इंतजामिया ईद उल अजहा की तैयारियों को लेकर मशरूफ है। इस बीच आज एडीसी सुनील के भूटियाल ने मुतालिक महकमे के सीनियर अफसरान और स्टेक होल्डर्स के साथ हाई लेवल मीटिंग की है। मीटिंग में पुलिस डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपल कमेटी, पीएचई, पीडीडी समेत दीगर महकमे के लोग मौजूद रहे। मीटिंग के दौरान अंजुमन इस्लामा की नुमाइंदगी करने वाले रियाज नजर ने त्योहार के दिनों में बिजली और पानी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने सफाई बनाए रखने और बाजार में ज्यादा कीमतों को कंट्रोल करने की हिदायत दी है। व्यापार मंडल के सदर मसीर महबूब ने इंतजामिया के जरिए उठाए जा रहे इक़दाम की तारीफ की। जितने भी, जैसा कि सभी को मालूम है कि तकरीबन एक हफ्ते के बाद जो है वो ईद का मुकद्दस त्यौहार जो है वो भद्रवा में और पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। उसी के मुतालिक जो है वो आज हमारे सब डिविजनल ऑफिस भद्रवा में जो है वो सभी स्टेक होल्डर्स की जो है हमने मीटिंग ली थी, ये जानने के लिए कि हमारी प्रिपरेशंस क्या क्या हैं, हम किस तरह से इस ईद को एक जो है एक यादगार ईद बना सकते हैं। इसी मुतालिक जो है वो सभी लाइन डिपार्टमेंट्स और जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग जो है उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया था। काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, मतलब हमारे भद्रवा की जो सिविल सोसाइटी है, अंजुमन इस्लामिया, व्यापार मंडल, तो उनके साथ भी डिटेल में इसके मुतालिक जो है वो डिटेल में डिस्कशन हुई। तो सिविल सोसाइटी में भी जो पीछे मुकद्दस महीना रमज़ान का गया उसके बारे में जो हमारे इंतजामिया ने जो यहाँ पर कदम उठाए थे उसके बारे में एप्रिसिएशन जो है उनकी तरफ से भी कन्वे किया गया। तो उसी तरह पर जो है वो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो आगे आने वाला त्यौहार है उसको जो है बड़े ही साफ शफाफ तरीके के साथ, पुरअमन तरीके के साथ जो है वो मनाया जाए। इसके मुतालिक जितनी भी तैयारियां थी उनका जो है जायजा लिया गया और अभी एक और हफ्ते का टाइम हमारे पास है तकरीबन,
तो जो इनके कुछ इश्यूज हमारे सामने आए उनको नोट डाउन कर लिया गया है, जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो विद इन वेल बिफोर द ईद वो सारे इश्यूज जो है वो सेटल कर लिए जाएंगे, चाहे वो पानी के इश्यूज हैं, बिजली के इश्यूज हैं, एक ओवर चार्जिंग के कुछ इश्यूज हमारे सामने इन लोगों ने हमें रखे। तो ये सारी चीज़ों को अपने संज्ञान में ले लिया है, उन पर हम काम कर रहे हैं। तो 1-2 दिन में जो है वो उन पर जो है वो एक्शन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो हमारी आपके माध्यम से भी, और हमने ये भी अपील की है, मतलब मीडिया के थ्रू भी हम ये अपील करना चाहते हैं, और अंजुमन इस्लामिया व्यापार मंडल के लोगों से भी हमने ये अपील की है कि मतलब एक खुशगवार माहौल में जो है वो ईद का मुकद्दस त्यौहार जो है वो मनाया जाए। एक लोग बड़े शांतिप्रिय तरीके के साथ एक दूसरे से मिलकर जो है वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे कामरान जुड़ गए हैं। कामरान, ईद के हवाले से क्या कुछ तैयारियां अब तक मुकम्मल की जा चुकी है? वहीं अगर मकामी लोगों की बात करें तो उनके लिए क्या कुछ एडवाइजरी रहेगी इस बार? बिल्कुल सदफ, आज एडीसी भद्रवा सुनील कुमार भुतियाल की क़यादत में एक मीटिंग जो है वो तलब की गई थी एडीसी ऑफिस भद्रवा न्यू बस स्टैंड कोटली में, जहां एडीसी भद्रवा की सदारत में ये मीटिंग जो है मुनाकिद हुई। इसमें सभी लाइन डिपार्टमेंट के अफसरान जो है उन्होंने शिरकत की, और साथ ही साथ स्टेक होल्डर्स के साथ साथ व्यापार मंडल और अंजुमन इस्लामिया के जो मेंबर्स और प्रेसिडेंट है उनका पूरा ग्रुप जो है इस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की, और सभी इश्यूज पर बात हुई, चाहे वो बिजली के हवाले से हो, पानी के हवाले से हो, या फिर दीगर जो एसेंशियल कमोडिटीज के मुतालिक जो है वहाँ पर बातें हुई। और साथ ही साथ मटन और चिकन के हवाले से काफ़ी डिस्कशंस हुई, क्योंकि आने वाली ईद जो है ईद उल अदा है, उस पर कुर्बानी के जानवर जो कुर्बान किए जाते हैं उनके रेट्स पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हुई, और जो मकामी लोग हैं उन्होंने इस चीज़ को इस बीच आपको बता दें कि माता खीर भवानी मेले को लेकर भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके अलावा ईद के हवाले से भी सभी तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं, जहां खासतौर पर अकीदतमंदों की सहूलत को यकीनी बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है, जहां तमाम आला अफसरान भी मीटिंग्स में मौजूद रहे। कामरान हमारे साथ लगातार बने हुए। कामरान, जिस तरह देखा जा रहा है तमाम सहूलतों को पुख्ता बनाने की कोशिश की जा रही है, मकामी लोगों के लिए भी एडवाइजरी पहले से ही जारी की गई है। क्या लग रहा है किस तरह से सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम इस बार देखे जाएंगे? बिल्कुल सदर, सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजामात जो है त्योहारों पर खास तौर जो है इंतजामिया की जानिब से किए जाते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी जो है उसे काफ़ी ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दी जाती है। साथ ही साथ अब जो त्यौहार आने वाले हफ्ते में है, ईद उल अदा जो मनाई जाएगी, इस पर भी सिक्योरिटी के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो पुलिस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाएगी, और साथ ही साथ उन जगहों पर भी सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है तैनात किया जाएगा जहां पर ईद उल अदा की नमाज जो है वो अदा की जाएगी, जहां हज़ारों की तादाद में। आपको बताऊं कि वादी चिनाब में सबसे बड़ी जो ईद की नमाज है, जहां सबसे बड़ा जमे गफीर उभर के आता है, वो भद्रवा में ही होता है, जहां पर करीबन 25 से 30 हज़ार लोग जो है इकट्ठा होकर ईद की नमाज अदा करते हैं। तो ऐसे में इंतजामिया की जानिब से जो है वहाँ पर सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जाएंगे, और साथ ही साथ इस मीटिंग में आज ये भी सारी चीज़ें डिस्कशन हुई। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि ईद उल अदा की तैयारियों के हवाले से म्युनिसिपल कमेटी भद्रवा को भी हिदायत दी गई है कि वो हर जगह सफाई का एहतमाम करे, और साथ ही साथ ट्रैफिक के हवाले से भी जो है किस तरीके से ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, और जिन जगहों पर जुलूस जो है जिन रास्तों से जुलूस गुजरते हैं उन रास्तों पर ट्रैफिक को कैसे मैनेज करना है, इन सभी चीज़ों पर आज खुल के जो है इस मीटिंग में जो है डिस्कशन हुई। और ईद उल अदा की सेलिब्रेशंस को जो है खुशगवार माहौल में सेलिब्रेट करने के लिए ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी, और साथ ही साथ इंतजामात का भी आज जायजा लिया गया। जी सदर। ठीक है, कामरान बने रहिए हमारे साथ, बढ़ेंगे आगे। बीजेपी के मकामी एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने 1 और 2 जून को भदरवा में होने वाले तीसरे लेवेंडर फेस्टिवल में किसानों और आम लोगों से बड़ी तादाद में शिरकत करने की अपील की है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख से खुसूसी बातचीत में उन्होंने कहा कि लेवेंडर आज न सिर्फ भदरवा और डोडा जिले का बल्कि मुल्क में जम्मू कश्मीर की पहचान बनता जा रहा है। असेंबली हल्के की बुनियादी मसाइल पर चर्चा करते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख से कहा कि भदरवा में पानी, बिजली और सड़कों की तामीर के अलावा ज़राअती शोबे में काफ़ी काम हुआ है। टूरिज्म सेक्टर के फरोग से इम्कान पर उन्होंने सयाहों से भदरवा आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भदरवा जैसी खूबसूरती उन्हें कहीं और देखने को नहीं मिल सकती है।
और इसी बीच कामरान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कामरान, फरोग देने की कोशिश टूरिज्म को लगातार की जा रही है और भदरवा में देखा जा रहा है कि लेवेंडर फेस्टिवल का भी इनेकाद होने जा रहा है। बिल्कुल सदफ, इस महीने यानी कल से जो है एक अहम फेस्टिवल जो है लेवेंडर फेस्टिवल होने जा रहा है भद्रवा में। जो 2 दिन का ये लेवेंडर फेस्टिवल है, ये भद्रवा के डिग्री कॉलेज में मुनक्किद किया जा रहा है, जिसमें लेवेंडर फार्मर्स को उनकी जो आमदनी है उस पर जो है गौर फिक्र किया जाएगा और साथ ही साथ जो आमदनी उनकी बढ़ चुकी है, जो मैं आपको बताना मुनासिब समझूंगा कि ये जितने भी लेवेंडर करीबन 2500 से ज्यादा लेवेंडर फार्मर्स जो है वो अब अपनी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स को छोड़कर जो है अब लेवेंडर फार्मिंग में जुट गए हैं और काफी ज्यादा मुनाफा जो है उन्हें इस लेवेंडर फार्मिंग से हो रहा है। तो इसी ज़िम्न में जो है कल जो लेवेंडर फेस्टिवल शुरू होने जा रहा है, जिसमें MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं डोडा कठुआ से, वो इस फेस्टिवल का इनॉग्रेशन करेंगे और साथ ही साथ दीगर CSIR IIIM के जितने भी आला अफसरान हैं वो भी इसमें शिरकत करेंगे। लेवेंडर फार्मर्स काफ़ी तादाद में इसमें शिरकत करने वाले हैं कल। तो इसी ज़िम्न में आज डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने जो है आज पूरे इंतजामात का जायजा लिया डिग्री कॉलेज भद्रवा में, किस तरीके से वहाँ पर इंतजामात हो रहे हैं उसका पूरा उन्होंने जायजा लिया। तो ये मैं आपको बताऊं कि लेवेंडर फेस्टिवल को हम जो है टूरिज्म के रिवाइवल के तौर पर भी देख सकते हैं, क्योंकि भद्रवा को जो है लेवेंडर कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब लेवेंडर जो है काफी ज्यादा तादाद में यहाँ उगाया जाता है। यहाँ पर लेवेंडर के प्रोडक्ट्स तैयार होते हैं। लेवेंडर फार्मिंग से जितने भी प्रोडक्ट्स यहाँ तैयार होते हैं वो हमारे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं और फॉरेन कंट्रीज में भी अब एक्सपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। तो इसी वजह से भद्रवा को जो है लेवेंडर कैपिटल का जो है खिताब मिला हुआ है और ये एक पहल हो सकती है टूरिज्म को रिवाइव करने की। इससे जो है एक मैसेज जाएगा टूरिज्म इंडस्ट्री में भी, देश विदेश के लोगों को मैसेज जाएगा कि जम्मू कश्मीर जो है अब पुरअमन हो चुका है और यहाँ पर हालात बिल्कुल साजगार है और समर्स की वेकेशंस के लिए अब जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में जाना जो है बिल्कुल सेफ है। जी सर। खबर इसके अलावा अगर किसानों की बात करें तो उनकी तरफ से क्या कुछ रद्द-ए-अमल लेवेंडर को लेकर सामने आए हैं, उन्हें भी बड़ा फरोग मिल रहा है और बेहद फायदा लेवेंडर खेती से उन्हें पहुंच रहा है। जहां तक अगर इंतजामिया की स्कीम्स की बात करें तो उसका भी फायदा लोगों तक पहुंच रहा है। बिल्कुल सदफ, CSIR IIIM जो डिपार्टमेंट लेवेंडर फार्मिंग को डील करता है और उनकी जानिब से जो है, और इसमें स्पेशली जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का काफी अहम किरदार रहा है, जिन्होंने CSIR IIIM के थ्रू जो है लेवेंडर फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स जो है वो प्रोवाइड की। और यहाँ पर जो लेवेंडर फार्मिंग करते हैं उन किसानों से जब भी हम बात करते हैं तो उनका ये कहना है कि ट्रेडिशनल क्रॉप से अब हमें जो है 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होता है, यानी उन्हें उनका मुनाफा जो है 10 गुना ज़्यादा हो चुका है। और ये ऐसी जो क्रॉप है जिसका कभी भी कोई डैमेज नहीं होता है, कोई जानवर कोई परिंदा इसे नुकसान नहीं कर पाता है। और एक बार इसकी जो कल्टीवेशन इसकी क्रॉप जब हम लगाते हैं तो उसे अगले 10 साल तक उससे जो आप जो फसल है उसकी उठा सकते हैं, यानी हर साल आपको ये क्रॉप जो है वो लगानी नहीं पड़ती है। तो इसमें काफ़ी कम मेहनत है अगर कंपेयर किया जाए जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स हैं उनके साथ कंपेयर किया जाए तो किसान इसमें काफ़ी ज़्यादा खुश है, क्योंकि एक बार लगाने के बाद अगले 10 साल तक ये मुनाफा वहाँ से उठाते हैं। जितने भी फूल जमा करते हैं उससे तेल निकलता है और उसके बाद लेवेंडर के जो प्रोडक्ट है इसका वेस्ट जो निकलता है वो भी उससे जो भी किसानों को जो है मुनाफा मिलता है उसकी भी बिक्री होती है। तो यकीनन यहाँ का किसान काफ़ी ज़्यादा खुश है और CSIR IIIM की जानिब से या मरकजी सरकार की जानिब से जितने भी स्कीम्स किसानों को दी जाती हैं भरपूर फायदा यहाँ के किसान उठा रहे हैं और दिन ब दिन इसकी काश्त जो है वो वादी भद्रवा में जो है वो बढ़ती ही जा रही है। ठीक है कामरान, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं दूसरी तरफ बांदीपोरा के राजदान टोप पर भी ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे टेम्परेचर में गिरावट आई है और मौसम बेहद खुशगवार हो गया है। बर्फबारी की वजह से 85 किलोमीटर बांदीपोरा गुरेज रोड को भी बंद कर दिया गया। इंतजामिया ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है और इस रास्ते पर लोगों से सफर न करने की अपील की है। गुलमर्ग, बांदीपोरा, गांदरबल, पुंछ समेत दीगर मकामात पर भी बर्फबारी हुई है, जिससे सियाती मकाम के मनाजिर बेहद हसीन हो गए हैं। ये दिलफरेब मंजर कहीं न कहीं सयाहों को भी अपनी तरफ खींच रहे हैं।
जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे वाहिद जुड़ गए हैं। वाहिद, कितनी तादाद इस बीच सयाहों की देखने को मिल रही है? देखिए, अगर हम सयाहों की बात करें तो फिलहाल जिस तरह से टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जिस तरह से यहाँ पे जो पहलगाम सानी में हुआ, उसके बाद की जो तहसील गुरेज के जो वहाँ पे टूरिस्ट जाते थे, करीबन बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऐसे हैं जिनको बंद करना पड़ा। उनमें से एक ये टूरिस्ट स्टेशन गुरेज भी है जहाँ पे अभी टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं। फिलहाल अगर हम बात करें तो जिस तरह से मौसम भी नासाजगार रहा, तो फिलहाल 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बानीपुरा रोड को फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर जो फिसलन है वो पैदा हुई है और जिसके चलते प्रशासन ने फिलहाल 85 किलोमीटर लंबी गुरेज बानीपुरा रोड को बंद कर दिया गया है। मैं आपको बताता चलूं कि जिस तरह से महकमे मौसमियात ने भी कहा था आज जो मौसम है ये नासाजगार रहेगा। इस बीच हमने देखा मैदानी इलाकों में, यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों में जो बातें हुई है और साथ ही साथ हम कह सकते हैं पहाड़ी इलाकों में लगातार जो है बर्फबारी को देखने को मिली, तो जिसकी वजह से मजीद जो ठंड है उसमें इजाफा हुआ है और साथ ही साथ लगातार जो प्रशासन की तरफ से एडवाइजरीज है वो दी गई है। उनमें जिस तरह से एडवाइजरीज में यह भी कहा गया है कि जो भी लोग नदी नालों के पास रहते हैं या जो दरिया के पास रहते हैं और साथ ही साथ जो ऐसे शूटिंग वाले जहाँ पे स्टूडेंट ज्यादा आते हैं या मड स्लाइड्स के ज्यादा चांसेस रहते हैं, तो उनसे कहा गया है, निवेदन की गई है कि वो एहतियात से काम ले, क्योंकि अक्सर जब भी ज्यादा बारिश होती है, तेज तरह हवाएं होती हैं, तो इस बीच यहाँ पे ज्यादा जो मड स्लाइड्स या लैंड स्लाइड्स के या जो स्टोन शूटिंग्स होते हैं उनके ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस बीच हम कह सकते हैं कि लगातार मौसम नासाजगार रहा और साथ ही साथ आइंदा भी इस तरह के चंद दिनों तक जो मौसम है वो इसी तरह के चांसेस बताए जाते हैं। फिलहाल लगातार हम कह सकते हैं कि जो सरहद तहसील गुरेज है बाकी दुनिया के साथ कट के रह गए हैं और साथ ही साथ तुलेल इलाका एक जो है वहाँ पे भी बर्फबारी हुई है और साथ ही साथ बानीपुरा के मुख्तलिफ जो ऊपरी वाले इलाके हैं, जो पहाड़ी वाले इलाके हैं, वहाँ पे भी जो है बर्फबारी देखने को मिल रही है। जी सर। वाहिद, इन दिनों वादी के मौसम में लगातार तब्दीली देखने को मिल रही है, बारिश भी दर्ज की जा रही है, कई मकामात पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। ऐसे में महकमा मौसमियात ने क्या इम्कानात आने वाले दिनों के लिए जारी किए हैं? हाँ, देखिए, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने आज ज्यादातर जो प्रोडक्शन बहुत यह की थी कि आज दिन भर जो ज्यादा बारिशें हो सकती हैं, जो मड स्लाइड्स आ सकते हैं और साथ ही साथ कई रास्ते बंद हो सकते हैं। इसके अलावा जो आसमानी बिजली है वो गिर आने के चांसेस है, तो उन्होंने पहले ही यहाँ पे एक एडवाइजरी जारी की और साथ ही साथ हम कह सकते हैं आइंदा जो है 6 और 7 तारीख जो मौसम इसी तरह रहने के चांसेस बताए रहे हैं और साथ ही साथ बीच बीच में बारिशें हो सकती है, जबकि हाई रिस्क में मजीद जो बर्फबारी है इम्कान वो उन्होंने जताए हैं। फिलहाल लगातार जिस तरह से महकमे मौसमियात है उन्होंने जो एक एडवाइजरी ये भी जारी की है, जो यहाँ पे काश्तकार लोग होते हैं तो वो किस तरह से जो स्प्रे है वो ना करें और साथ ही साथ जो खेत खलियान है वहां पे ना जाए, क्योंकि अक्सर यहाँ पे आसमानी बिजली गिरने का खतरा लायक रहता है और साथ ही साथ जो नदी नाले हैं उनमें तुगयानी आ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मौसम है अभी उसने करवट लिया है, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो गर्मी है वो बढ़ रही थी और साथ ही साथ जिस तरह से अब बारिशें हुई, बर्फबारी हुई, इससे कहीं ना कहीं जो दर्जे हरारत में उसमें काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। कहीं जो लोग है दूर दराज इलाके जहाँ बर्फबारी हुई है तो वहां पर लोग अक्सर हमने देखा कि गर्म मलबूसात उनको आज पहने हुए थे और साथ ही साथ वहां पे जो ठंड है वो ज्यादा महसूस की जाती है। तो लगातार जो ठंड है वो उस वक्त बरकरार है और साथ ही साथ कह सकते हैं आइंदा एक हफ्ते तक जो मौसम है ये नासाजगार रह सकता है और उसके बाद 6 और 7 तारीख के बाद जो मौसम है इसमें जो बेहतरी आने के चांसेस फिलहाल बताए गए हैं। जी ठीक है वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पुंछ और राजौरी जिलों को शोपियां से जोड़ने वाली तारीखी मुगल रोड पर ट्रैफिक की आवाजाही बहाल कर दी गई है। इंतजामिया ने साफ तौर पर तस्दीक की है कि सड़क अब साफ हो गई है और गाड़ियों की आवाजाही के लिए महफूज है। हालांकि मुसाफिरों को सलाह दी जाती है कि वो सावधानी बरतें और अपना इस सफर का प्लान करने से पहले मौसम की सूरत हाल को भी एक बार जरूर चेक करें। महकमा मौसमियात के अहद मुताबिक वादी कश्मीर के बाला इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशें देखने को मिलेगी। उनके अहद मुताबिक दौरान शब कई इलाकों में बारिशों का सिलसिला लगातार जारी है और अगर हम बात करेंगे वादी कश्मीर के कई बाला इलाकों में बर्फबारी देखने को मिली। अगर हम बात करेंगे जिला शोपियान के पीर की गली की, तो पीर की गली पे भी आज सुबह सवेरे 2 से 3 इंच तक बर्फबारी देखने को मिली। हालांकि ताहम जो है दोपहर तक ट्रैफिक की आमद रफ्त वो ठप रह गई थी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अभी दोपहर के बाद ट्रैफिक की मुगल रोड पे ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बहाल कर दिया गया। हालांकि इस पे जो है बर्फ हटाने का काम सुबह से ही शुरू था और कि अभी जो है दोपहर के बाद मुगल रोड पे जो है गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है। दोनों तरफ से शोपियान और पुंछ की तरफ से दोनों तरफ से मुगल रोड पे गाड़ियों को चलने की इजाजत दी गई है।
जी जम्मू कश्मीर लद्दाख, जुनैद गुलजार, शोपियान। और जानकारी के लिए शोपिया से जुनैद हमारे साथ जुड़ गए हैं। जुनैद, शोपिया में क्या मौसमी सूरत हाल इस वक्त देखने को मिल रही है? क्या कुछ एडवाइजरी लोगों के लिए जारी कर दी गई है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से महकूम मोशियात ने जो पहले ही पेशगोई की थी कि जो है वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में जो है बारिशें देखने को मिलेगी और कहीं पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी देखने को मिलेगी। बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे पूरे वादी कश्मीर, तो कल जो है देर शाम गए या फिर कल दिन भर जो कई इलाकों में भी मैदानी के कई इलाकों में जो बारिश का सिलसिला लगातार जारी था और कल रात से ही शोपियान जिले में भी जो बारिश का सिलसिला लगातार जारी था और आज दिन भर भी बारिशें हुई थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे पहाड़ी इलाकों की, तो पहाड़ी इलाके जिला शोपियान की पीर की गली, तो वहाँ पे रात को ही जो है 2 से 3 इंच जो बर्फबारी रिकॉर्ड की गई थी। तो उस वजह से जो ट्रैफिक मुगल रोड पे जो वो कुछ देर तक जो है बंद रखा गया था। हालांकि दोपहर के बाद जो है मौसम में थोड़ी सी बेहतरी आई और बर्फ हटाने का काम जो शुरू हुआ था, तो उसके बाद ट्रैफिक को जो है यातायात के लिए खोल दिया गया था। हालांकि मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो जिला शोपियान में मौसम बना है वो फिलहाल जो है खुशगवार है, जो है धूप निकली और कुछ देर पहले जो है बारिश रुकी और अगर हम ओवरऑल आज दिन की बात करेंगे तो ओवरऑल आज दिन लगातार जो है बारिशें हो रही थी पूरे जिले में और मुगल रोड को भी जो है ट्रैफिक की यातायात के लिए जो है दोपहर के बाद खोल दिया गया था। जी बिल्कुल जुनैद, हालांकि इंतजामिया ने मुगल रोड को बहाल कर दिया है लेकिन अभी भी कई मकामात पर खतरा बना हुआ है। ऐसे में नाज़रीन को बताएं किन किन इलाकों में इस वक्त अलर्ट जारी है? बिल्कुल, देखिए मुगल रोड को ट्रैफिक की यातायात के लिए तो खोल दिया गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडवाइजरी इसमें यही दी गई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अथॉरिटीज या फिर ट्रैफिक हुकाम की तरफ से। उन्हें ये बताया गया कि वो जो है एहतियात से चले या फिर वो देर या फिर मौसम जब भी जो है बिगाड़ में आता तो पहले वो ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करे या फिर आला अधिकारी से राब्ता कायम करे और देखिए कि क्या जो है रोड की क्या स्टेटस है और रोड की क्या कंडीशन है और वो अगर वो रोड खुला है तो बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें परमिशन दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि फिलहाल एडवाइजरी इस तरह की भी बनी हुई है कि कट ऑफ टाइमिंग है 8 से लेकर 4 तक है, यानी सुबह 8 बजे के बाद उन्हें जो है छोड़ दिया जाएगा और 4 बजे के बाद उन्हें रोक दिया जाएगा। 4 बजे तक उन्हें हीरपोरा यानी पुलिस स्टेशन तक जो है क्रॉस करना हो, तो उसके बाद किसी भी गाड़ी को जो चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी जो है इस टाइमिंग में चलता है तो वो बाज़ाब्ता तौर पर पहले ये कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करे और जिस तरह से मौसम बना है अगर बारिश या फिर बर्फबारी का ये मौसम बना हो तो वो इस मुगल रोड पे जो है ये चले ना और बेहतर रहेगा कि वो पहले कंट्रोल रूम से राब्ता कायम करे और देखिए किस तरह की सूरत हाल इस रोड पे बनी होगी तो आगे जाके उस तरह जो सफर करेगा। ठीक है जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। कश्मीर में टूरिज्म की बहाली के लिए कश्मीर चलो मुहिम को मकामी और दूसरी रियासतों के लोगों की भी हिमायत मिल रही है। सरकार और टूरिज्म डिपार्टमेंट ने इस पहल के सपोर्ट में राजस्थान की 2 सया उधमपुर से पैदल चलकर श्रीनगर पहुंचे हैं। इस अरसे में सिक्योरिटी फोर्स की हिदायत पर दोनों ने सिर्फ काजीकुंड से कुछ दूरी तक ही गाड़ी का सफर किया। श्रीनगर पहुंचकर उन्होंने मुख्तलिफ मकामात की सैर की। उन्होंने कहा कि रास्ते में उन्हें सिक्योरिटी को लेकर कोई परेशानी नहीं हुई है। साथ ही उन्होंने सयाहों से बिना किसी खौफ के जम्मू कश्मीर आने की अपील की है। मैं उधमपुर से चला हूँ पैदल और ट्रेन से मैं दौसा से उधमपुर आया था और आज यहाँ श्रीनगर मेरे को 5वां दिन। बीच में एक गांव पड़ता है काजीगुंड के नाम से जो गांव है, वहाँ से सेफ्टी की वजह से सरकार ने हमको जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज ने हमको जो है वहाँ से टैंकर से बिठा दिए थे। तो आज 5वें दिन हम यहाँ बादल भी हैं और यहाँ मैं श्रीनगर कल पहुँचा था। मैंने डल लेक देखी और एक जो है यहाँ होटल में रुके थे, जो होटल मतलब क्या देखिए यहाँ जो हम देख रहे हैं, बल्कि हम तो उधमपुर से ही देखते चले आ रहे हैं, सारे होटल सूने पड़े हैं, सारी गाड़ियाँ सूनी चल रही हैं, टैक्सी ट्रैवल वाले बेचारे जो है ऐसे चल रहे हैं। तो
टूरिस्ट जो है पहलगाम अटैक के बाद बहुत ही जो है सेंसिटिव हो गया है, बहुत ही आने से डर रहा है। वो यहाँ डरे नहीं, वो यहाँ आए। यहाँ जम्मू कश्मीर की जनता, श्रीनगर की जनता इस तरीके का कोई भी वो नहीं रखती है भेदभाव। वहीं दूसरी तरफ रामबन में भी लगातार बारिश से मौसम की गर्माहट कम हुई है, लोगों को भी राहत मिली है। इस दौरान लगातार बारिश से कई इलाकों में नदी लेवल के वाटर में इजाफा देखा जा रहा है, जिससे मकामी लोगों को कुछ परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में आज सुबह से जो है जोरदार बारिशें हो रही है और हाई रिस्क पे जो है बर्फबारी भी हुई। जैसे मौसमी महकमियात ने पेशन गोई की 1 जून तक जो है मौसम जम्मू कश्मीर में ख़राब रहेगा, कभी धूप तो कभी बारिश हो सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं, कल शाम को भी 6 बजे बनिहाल और रामबन सेक्टर में बारिशें हुई और आज सुबह आधी रात से यानी कि आज सुबह 4 बजे से लगातार जम्मू कश्मीर में बारिशें हो रही है और ज़िला रामबन के ऊपरी इलाकों में भी जो बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से शदीद सर्दी की लहर फिर एक बार जो है शुरू हो गई। मैं आपको बताऊँ कि पिछले दिनों की अगर हम बात करेंगे, 1 हफ्ते से पहले स्वेटर, ब्लैंकेट, ब्लोअर वगैरह लोगों ने बंद किए रहे और गर्मी की शिद्दत इतना ज़्यादा थी, लोगों ने AC, फैन और जो है फ्रिज का इस्तेमाल शुरू किया गया था। लेकिन आज सुबह से जो है सर्दी में इजाफा हो गया। जो ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हुई उसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दी की लहर फिर एक बार जो है दौड़ पड़ी, जिसकी वजह से लोगों ने जैकेट, ब्लैंकेट और ब्लोरों का इस्तेमाल फिर एक बार शुरू किया गया। मौसमी महकमियात की जानिब से जो पेशन गोई हुई थी 1 जून तक जो है मौसम इसी तरह रहने वाला है और 1 जून के बाद जो है मौसम में बेहतरी आ जाएगी। इसी तरह से मैं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की अगर बात करूं तो जब बारिशें होती है तो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे खासा असर पड़ता है, जिसकी वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा बंद हो जाता है लैंडस्लाइड की वजह से। लेकिन अच्छी खबर आज यह है कि सुबह से तेज़ बारिशें हो रही है, लेकिन जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा दोनों साइड से जो है लोगों के आमद रफ्त के लिए बिल्कुल रवा दवा गाड़ियाँ हैं और जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पे इस वक्त जो है जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू के लिए गाड़ियाँ रवा दवा है। मैं खुर्शीद अहमद, ZJ के लद्दाख के लिए रामबन से। वादी के मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सभी नदियां, नालों और झरनों में वाटर लेवल बढ़ गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में दिन के दौरान कई जगहों पर तेज हवा के साथ बारिश का भी इम्कान जताया गया। इस बीच इंतजामिया ने लोगों के लिए भी अलर्ट जारी कर दिया है। के बेशतर हिस्सों के साथ साथ बात अगर मैं जिला पुलवामा की करूं तो जिला पुलवामा में भी कल रात से ही बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। जो बारिशें कल देर से हो रही है उससे यहाँ के जो नदी नाले हैं उसमें पानी की सतह जो है वो बढ़ गई है और जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनकी जानिब से हिदायत जारी की गई है कि जो नदी नाले हैं उनके नजदीक जो है लोग ना जाए और लोग जो अपने जान और माल की जो हिफाजत है वो यकीनी बनाए। आपको मैं बता दूं कि वादी कश्मीर में जो है कल शाम से ही मौसम में तब्दीली आई है और महकमे मौसमियात के मुताबिक जो है आज दिन भर बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और उसके साथ साथ जो है तेज तूफानी हवाएं चलने का भी अंदेशा है। तो लोगों से यही गुजारिश की गई है कि लोग जो है अपने घरों के अंदर ही बैठे और अपनी सेफ्टी को जो है यकीनी बनाए। जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से मैं मीर बुरहान। लगातार हो रही बारिश की वजह से पुलवामा जिले के फारसीपोरा के रहने वाले एक मकामी इरफान अहमद के घर के पास लैंडस्लाइड का मामला सामने आया है, जिससे रिहायशी मकान को काफी नुकसान पहुंचा। लैंडस्लाइड के सबब परिवार वालों में काफी तशवीश का माहौल है। इससे मुतल्लिक परिवार वालों से बातचीत करते हुए परिवार ने कहा कि कई बार इंतजामिया के संज्ञान में मामला लाने के बावजूद भी यहाँ पर प्रोटेक्टिव बंड नहीं बनाया जा रहा है, जिससे मकान को नुकसान का खतरा बना रहता है। वहीं लोगों की जान का भी खतरा बना हुआ है। उन्होंने इंतजामिया से फिर अपील की है कि मकान के पास प्रोटेक्टिव बंड बनाया जाए, जिससे उनके जान माल की हिफाजत हो। मसला ये है सर, जब बारिश पड़ती है लैंडस्लाइड होती है सर, घर में छोटे छोटे बच्चे वो भी बाहर डरते हैं घर से निकलने के लिए, इसलिए मैंने एप्लीकेशन डाली RNB दफ्तर में 2-3 बार। उन लोगों ने कुछ नहीं किया सर। बस मैं यही चाहता हूँ सर, मुझे इसका जो बंडा वो मुझे दिला दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। जी सर, जब बारिश पड़ती है ना, ये हमारा मकान है, इसको नीचे से लैंडस्लाइड हो जाती है, हमको बार बार ये परेशानी उठानी पड़ती है सर। हमने 2-3 बार एप्लीकेशन भी डाली उधर RNB दफ्तर को, वो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
इस बीच आपको बता दें कि वादी में कई मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ कई मकामात पर हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है। वहीं बारिश मुश्किलात का सबब मकामी लोगों के बल्ली बनी हुई है। मकामी लोगों के लिए एडवाइजरी भी इंतजामिया ने जारी कर दी है। महफूज जगहों पर रहने की लोगों से अपील की गई है। लैंडस्लाइड का भी खतरा कई मकामात पर बना हुआ है। इस बीच मकामी लोगों ने इंतजामिया से भी फौरी मदद और इंतजामात की अपील की है। वहीं आपको बता दें कि ऑपरेशन सील्ड के अंदर भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल सरहद से सटे हीरानगर के लोंडी गांव में मॉकड्रिल का एहतमाम किया गया है। इस मॉकड्रिल का मकसद सरहदी इलाके में रहने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। मॉकड्रिल के दौरान मकामी लोगों को इमरजेंसी हालात जैसे कि गोलीबारी, विस्फोट या दूसरी जगह पर किस तरह से अपना बचाव करना है, इसकी जानकारी दी गई है। मकामी लोगों ने इस पहल की तारीफ की है और कहा है कि ऐसे प्रोग्राम से इमरजेंसी हालात का सामना करने में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। देखिए, आपने जैसा आज देखा कि ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत हमने सिविल डिफेंस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन मिलके एक मॉक ड्रिल हमने ऑर्गेनाइज करी सब डिवीज़न हीरानगर के अंदर। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में आज शेड्यूल थी जो आज हमने इस प्रोग्राम को करना था। इसमें 2-3 इवेंट्स शेड्यूल थे, जिसमें से आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने हायर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया और वहाँ पे बच्चों को, बाकी सिविलियंस को हमने बताया कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स और बाकी चीज़ों में किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करना है अगर कभी भी कोई डिजास्टर या कोई किसी इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट। अभी तक जो था हम लोगों ने सिविल डिफेंस एज ए सिविल डिफेंस वॉरियर्स जो थे वो बताते थे, लेकिन अभी जो है ज़्यादा चांसेस जो हैं वो हमारे एयर अटैक जो है उसके बारे में है। तो एयर अटैक्स के ऊपर हम लोगों ने कैसे अपने आप को शील्ड करना है, कैसे अपने आप को हमने रेस्क्यू करना है, किस तरीके से हम लोग अपना डिफेंस कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग थ्रू कैंप्स जो हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और इस कैंप का मेन मकसद जो था, हम लोगों ने इसमें जो पिछले हमारे जो मॉक एक्सरसाइज थी, जो उसमें जो कमियां रही होंगी उसका क्या बोलते हैं फीडबैक लेके उसमें कमी पेशी दूर करनी है और आने वाले टाइम में इसको पूरा सक्सेसफुल बनाना है। और लोगों की कोऑर्डिनेशन और हर एक डिपार्टमेंट जो है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, सिविल डिफेंस जो है, हमारे वॉरियर्स जो हैं वो सारे के सारे उनकी कोऑर्डिनेशन और उनके व्यूज लेके हम इस ऑपरेशन को सक्सेस करें। ऑपरेशन शील्ड के तहत जिला कठुआ के सीमावर्ती इलाके लोंडी में आज यहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। किसी भी आपात स्थिति से किस प्रकार से बचा जाए उसको लेकर एसडीआरएफ, पुलिस, आर्मी और सिविल डिफेंस की ओर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र लोंडी इलाके में खड़े हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है। मात्र आधा किलोमीटर दूरी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और किसी भी प्रकार की अगर आपात स्थिति इस इलाके में अगर बनती है तो लोगों को किस तरह से अपना बचाव करना है उसको लेकर ये सुरक्षा गुर जो है ये तमाम सुरक्षा एजेंसियों द्वारा यहाँ पर लोगों को दिए गए हैं। खासतौर पर युवाओं को यहाँ पर जागरूक किया जा रहा है कि अगर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति बनती है तो सबसे पहले वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बनकर किस तरह से लोगों को जागरूक कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को बचाव कर सकते हैं, उसको लेकर यहाँ पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तमाम जो सुरक्षा एजेंसी के लोग हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जिसमें पुलिस है, एसडीआरएफ है, सिविल डिफेंस है, उसके साथ साथ सेना के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। यहाँ पर डेमो दिया गया है और लोग हैं उनको समझाया गया है कि आप अगर किसी भी प्रकार की आपात स्थिति बनती है तो आप किस तरह से लोगों को बचा सकते हैं, किस तरह से फर्स्ट एड जो है वो किसी भी घायल को दे सकते हैं, उसको लेकर तमाम डेमो यहाँ पर दिए गए हैं। और ऑपरेशन शील्ड के तहत आज जगह जगह पर इस तरह की मॉक ड्रिल का आयोजन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की ओर से किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों में मॉकड्रिल के तहत सांबा के सरहदी इलाकों में भी मॉकड्रिल होगी। इसको लेकर सांबा के एसपी ने एडवाइजरी जारी की है और लोगों से कहा है कि रात 8 बजे से 8:15 बजे तक मॉकड्रिल के तहत ब्लैकआउट होगा और इस दौरान घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने घरों में ही रहें और पुरसुकून रहें। वहीं ऑपरेशन शील्ड के तहत पुलवामा जिले सहित वादी में कई इलाकों में मॉकड्रिल का इनेकाद किया गया। मॉकड्रिल का मकसद लोगों को इस बारे में बेदार करना है कि इमरजेंसी के वक्त कैसे लोगों को बचाया जाए और उन्हें किस तरह महफूज मकामात पर शिफ्ट किया जा सकता है। पुलवामा में भी आज मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट की गई। आपको हम विजुअल्स में दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो मॉक ड्रिल ऑपरेशन शील्ड के तहत वो यहाँ पे जो है
कंडक्ट की गई, जिसमें जो है SDRF, सिविल डिफेंस, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है मिलजुल कर इस मॉक ड्रिल को यहाँ पे कंडक्ट किया गया। और साथ साथ इस मॉक ड्रिल का मकसद यही है कि इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल कैसे किया जाए और उसके साथ साथ जो लोग हैं उनको सेफली इवैक्यूएट कैसे किया जाए। आपको मैं बता दूं कि इंडिया पाकिस्तान तनाव के बाद जो है मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जो है मॉक ड्रिल्स कंडक्ट की जा रही है। लोगों को जो है अवेयर किया जा रहा है कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो वो अपने आप को सेफ कैसे रख पाएंगे। जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए पुलवामा से है बुरहान। हंदवाड़ा जिले के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में भी मॉकड्रिल का एहतमाम किया गया। मॉकड्रिल का मकसद इमरजेंसी हालात के लिए लोगों को तैयार करना है। इस मॉकड्रिल में बड़ी तादाद में मकामी लोग और स्टूडेंट्स भी शामिल रहे। हंदवाड़ा डिवीजन हमारे 5 to 6 प्लेसेस है जहाँ पर हुई है। तो हंदवाड़ा में टाउन में हमने यहाँ पर सिलेक्शन किया है जो है बॉयज हायर सेकेंडरी में। तो इसमें हमने बॉयज भी इन्वॉल्व किए, बच्चे भी इन्वॉल्व किए हैं, बाकी भी इसके अलावा जैसे फायर एंड इमरजेंसी वो किया, अस्पताल किया और भी डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व किए हैं। तो इनको हमने बताया कि कैसे फर्स्ट रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। तो क्या कहते हैं इसमें पता है, जो आपने देखा होगा कि बच्चों को पहले बताया कि ये क्या कहते हैं, जैसे ये एयर अटैक हो गया या कोई अटैक हो गया तो क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। पाकिस्तान से सटे इलाकों में आज मॉकड्रिल का इनेकाद किया जाएगा, जिसे लेकर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। जम्मू कश्मीर समेत पंजाब, राजस्थान और गुजरात के उन इलाकों में मॉकड्रिल होगी जो इलाके पाकिस्तान बॉर्डर से सटे हुए हैं। इस मॉकड्रिल का मकसद इमरजेंसी की सूरत हाल की तैयारियों का जायजा लेना है। इस बारे में जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की और कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि एहतियात बरतने की अपील की गई है। जम्मू के 10 इलाकों में मॉकड्रिल के साथ कठुआ, सांबा और पुंछ समेत कई दीगर इलाकों में मॉकड्रिल होगी। ये मॉकड्रिल आज शाम होगी। इंतजामिया ने 8 बजे से 8:15 तक लोगों को अपने घरों की बत्ती बंद रखने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। देखिए, जैसे आपको पता है कि ऑपरेशन शील्ड जो MHA की गाइडलाइंस है, हमें सिविल डिफेंस की आज मॉक ड्रिल करनी थी डिस्ट्रिक्ट्स में। तो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में भी आज हमने किया। यहाँ पर हमारा जो वेन्यू है वो DC ऑफिस है। यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें फायर एंड इमरजेंसी और जो सारे हमारे सिविल डिफेंस हो गए, SDRF हो गया, मेडिकल सर्विसेज है, उनको पूरा जो एज पर प्रोटोकॉल है ड्रिल करना था। तो वही हमने आज यहाँ आपने देखा कैसे किया। हमने रेस्क्यू ऑपरेशंस किया, हमने इंजर्ड को मेडिकल सेंटर्स तक पहुँचाया। हमने जो अगर कोई पर फायर होता है तो उसको किस तरीके से एक्सटिंग्विश करते हैं और किस तरीके से हम लोगों ने स्ट्रैंडेड जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया। दिस इज़ द पार्ट ऑफ ए जनरल प्रोटोकॉल। और इसमें आगे जाके जो 8 बजे हैं एक डेमो के तौर पर, मॉक ड्रिल के तौर पर ब्लैकआउट भी हो जाएगा जो कि 10 मिनट रहेगा और वो गाइडलाइंस भी हमने किया। इस बीच आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के तमाम मकामात पर मॉकड्रिल का इनेकाद किया गया है। बड़ी तादाद में तलबा तालिबात भी मॉकड्रिल में शामिल हुए हैं। इसके अलावा एहतियात बरतने की भी लोगों से अपील की गई है। इमरजेंसी सूरत हाल में किस तरह निपटना है और किस तरह महफूज मकामात पर लोगों को पहुँचाया जा सकता है, इसी के हवाले से जानकारी दी गई है। जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे मीर जुड़ गए हैं। मीर, फिलहाल क्या कुछ तफसीलात मिल रही है? तमाम मकामात पर मॉकड्रिल का इनेकाद किया गया है, एहतियात बरतने की भी लोगों से अपील की गई है और आज ब्लैकआउट भी जारी रहेगा शाम में। वेल देखिए, जो मॉकड्रिल है ये सिविल डिफेंस की तरफ से किया गया था और ख़ासतौर पर जब कहीं पे कोई आग लग जाती है या कोई ऐसी आपदा आती है, यानी कि अर्थक्वेक की अगर बात करें, फ्लड की बात करें, या कहीं पे कभी भूचाल आता है या किसी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो उस वक्त सिविलियंस अपने आप को कैसे बचा सकते हैं या उनके साथ जो वहां पे उस वक्त होंगे उनकी जान को कैसे बचा सकते हैं, इस हवाले से सिविल डिफेंस की तरफ से ये मॉकड्रिल की गई और जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पे ये मॉकड्रिल्स हमें देखने को मिली। और इस मॉकड्रिल में हमें जो बाकी सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके साथ मुंसलिक है, चाहे हम फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करें, SDRF की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, या जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट के जो अमला होते हैं उनकी अगर हम बात करें, या जो वॉलंटियर्स इसके साथ जुड़े होते हैं उनकी अगर हम बात करें, तो सभी ने कुल मिला के जो है इन मॉकड्रिल एक्सरसाइजेस को आज किया, क्योंकि ये एक सिमुलेशन थी, यानी कि नकल की गई। अगर किसी जगह पे आग लग जाती है तो उस वक्त फायर एंड इमरजेंसी का जो अमला है वो कैसे काम करता है, और अगर वहां पे उस टाइम पे सिविलियंस फंसे होते हैं तो उनको कैसे वहां से रेस्क्यू किया जा सकता है, इवैक्यूएट किया जा सकता है, या कहीं पे सैलाब होता है तो उस वक्त लोगों की जान कैसे बचाई जा सकती है।
भूचाल आता है तो उस वक्त जो है लोग अपनी जान को कैसे बचा सकते हैं। तो इस हवाले से जो है सिविल डिफेंस की तरफ से ये मॉक ड्रिल्स की जो एक्सरसाइज जो है अक्रॉस जम्मू कश्मीर आज देखने को मिली थी। और इनफैक्ट अगर हम श्रीनगर की भी बात करें तो आज डीसी श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन की निगरानी में जो है यहाँ पे भी एक बड़ी मॉक ड्रिल जो है यहाँ पे एक्सरसाइज की गई थी, जिसमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स है उन्होंने अपनी परफॉर्म दिखाई कि वो किस तरह से जान बचाते हैं और उस टाइप पे किस तरह से मैन पावर को जो है इस्तेमाल किया जाता है, या जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से उसमें कोऑपरेट करते हैं, पब्लिक की उसमें किस तरह से असिस्टेंस हो सकती है, वॉलंटियर्स अपना रोल कैसे अदा कर सकते हैं, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो एक्टिवली उस टाइम पे कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन करते हैं, इवैक्यूएशन के जो प्लान्स है वो कैसे बनाते हैं। तो इन सभी चीजों को जो है सिमुलेट किया गया और जो लोग हैं उनको आगाह किया गया कि जब उस तरह की कहीं पे कोई सूरत हाल बनती है, कोई आपदा आती है, तो उस वक्त आप अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो ये मेजर एक इनिशिएटिव है। इनफैक्ट ये हमारे कंट्री के अलग अलग जो है मुकामात पे जो है आज ऑर्गेनाइज किया गया था। हालांकि कई बार जो है इसकी डेट्स मुकर्रर की गई थी, लेकिन ड्यू टू सब रीजंस इसको जो है डिले किया गया था, लेकिन ये पोस्टपोन नहीं हुआ था। हालांकि आज की डेट जो है इसके लिए मुकर्रर रखी गई थी 31 मई को। ये ड्रिल्स की जाएंगी अक्रॉस मल्टीपल स्टेट्स। अगर हम बात करें तो उसी ज़मीन में जो है आज हमें जम्मू कश्मीर में भी ये मॉक ड्रिल्स देखने को मिली, जिसमें बच्चे जो है उनको भी शामिल किया गया, जो बाकी जो वॉलंटियर्स है उनको शामिल किया गया, जो बाकी जो मैन पावर कंसर्न्ड डिपार्टमेंट्स के साथ जो जुड़े होते हैं उनका जो पूरा जो एग्जीक्यूशन है उस पूरे सिचुएशन को कैसे एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कैसे लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है, या जो सिविलियंस है वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो इन ड्रिल्स में जो है बेसिकली लोगों को अवेयर और एजुकेट किया गया कि वो अपनी जान ऐसे मौकों पे कैसे बचा सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा एक इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट की तरफ से उठाया जाता है, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाता है कि वो अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। तो इनफैक्ट आज शाम को भी इसके फॉलोअप में अगर हम देखें तो 8 बजे जो है आज जो है ब्लैकआउट किया जाएगा, और उस ब्लैकआउट में भी लोगों को अवेयर किया जाएगा कि जब इस तरह की कहीं पे एयर सायरन होती है या ब्लैकआउट होता है तो उस टाइम पे उनको किस तरह के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने की जरूरत है, किन चीजों को जो है करने की जरूरत है। खासतौर पर अगर हम घरों की बिजली की बात करें, इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, या लाइट्स की खासतौर पर बात करें, उनको ऑफ रखना है। अगर वो ट्रैवल करते हैं तो उनकी जो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स हैं वो उनको ऑफ रखनी है। तो कैसे अपने आप को वो सेफर साइड पे रख सकते हैं। तो खासतौर पर ये ड्रिल का एक और जो है पहलू जो है हमें शाम को 8 बजे देखने को मिलेगा। हालांकि ये जो ब्लैकआउट का जो प्रोसेस है ये करीबन 10 मिनट के लिए रहेगा, और जो कंसर्न जो डीसी साहिबान है उन्होंने अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों को भी आगाह किया है कि उनको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि ये एक नॉर्मल एक ड्रिल है, एक एक्सरसाइज है, जिससे लोगों को आगाह किया जाएगा कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कभी भी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त उनको किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे वो अपनी जान बचा सकते हैं। और खासतौर पर जिस तरह से ब्लैकआउट का जिक्र कर रहे थे शाम को जो 8 बजे होने वाला है, तो उसमें किस तरह के प्रोटोकॉल्स को उनको फॉलो करने की जरूरत है ताकि वो अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ कर पाए, साथ साथ जो उनके साथ जो फैमिली मेंबर्स है या जो उनके यार दोस्त जो भी है तो उनकी जान कैसे वो बचा सकते हैं। बेसिकली मकसद इसका ये है कि जो सिविलियंस है, सिविलियंस अपने आप की जान कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि ये सिविल डिफेंस की तरफ से किया जाता है। तो सिविलियन अपनी डिफेंस कैसे कर सकते हैं, खासतौर पर ऐसे मौकों पे, चाहे हम जिस तरह से मैं जिक्र कर रहा था कहीं पे किसी बिल्डिंग में आग लगती है, या कभी सैलाब आता है, या अर्थक्वेक्स होते हैं, भूचाल आता है, तो उस वक्त खास तौर पर सिविलियंस जब तक कि उनको कहीं ना कहीं पे कोई असिस्टेंस उनको प्रोवाइड होती है तब तक वो अपनी जान को कैसे बचा सकते हैं, या अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनकी जान कैसे बचा सकते हैं। और जब तक हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कॉलेज है, स्कूल्स है, यूनिवर्सिटीज हैं, तो यही एक बड़ी वजह थी कि जो बच्चे जो है, स्कूली बच्चे जो है, उनको भी आगाह किया गया कि अगर वो उस टाइम पे पढ़ाई कर रहे होंगे और उस टाइम पे कोई इस तरह की सिचुएशन इवॉल्व होती है तो वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। और इसी वजह से स्कूल्स में भी आज इन मॉक ड्रिल्स को किया गया था। और खासतौर पर अगर हम श्रीनगर की बात करें तो आज यहाँ पे बिलखुसूस जो है 5 बजे के आसपास जो है ये ड्रिल की गई थी डीसी ऑफिस अमर निवास में, जहाँ पे बिल्कुल पूरी तरह से विस्तार से दिखाया गया कि अगर अलग अलग इस तरह के कहीं पे कोई सिचुएशन डेवलप होती है, इवॉल्व होती है, तो सिविलियंस अपनी जान कैसे बचा सकते हैं। और साथ साथ इसमें यह भी देखा गया कि जो यहाँ पे इसके साथ जो कंसर्न अमला है, चाहे हम फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात करें, हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें, SDRF की बात करें, या डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम्स हैं उनकी अगर हम बात करें, या उसके साथ जो वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं उनकी अगर हम बात करें, तो वो कितना प्रिपेयर है, कितना किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एग्जीक्यूट करने की कैपेसिटी में है, तो उन सभी चीजों को भी इसमें देखा गया।